मान गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं कितनी सारी फंड रेजिंग हो रही है इस समय बाजार में। बिल्कुल काफी फंड डील्स है। शायद पहली बार रिजल्ट के अलावा दो लिंक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स की अगर आप बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहां पे आईपीओ आज बंद होगा, डे 2 का अपडेट है। कुल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 4.3 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 5 गुना है, क्यूआईबी का 84% है। डॉम्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आप बात करें, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 15 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 41 टाइम्स अभी तक ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्यूआईबी का पूरा 1 गुना हो चुका है, और एनआई की बात करें तो वहां पर भी लगभग 26 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। आइनॉक्स इंडिया यहाँ पर भी जो डे 2 आज है, डे 1 का अपडेट है, कुल लगभग 2.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 3.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। अब ब्लॉक डील्स पे आ जाएं तो कैफिन टेक यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए जनरल अटलांटिक सिंगापुर जो फंड बेचेगी लगभग 10% हिस्सा, फ्लोर प्राइस 490 का है, जिसमें अगर आप देखें मौजूदा भाव से 7.9% डिस्काउंट पर है, और कुल डील साइज की अगर आप बात करें तो 830 करोड़ है। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे पीई प्लेयर कंपनी में बेचेगी लगभग 2.3% हिस्सा, करीब अगर आप देखें तो 1750 से 1770 के बीच में जो है हिस्सेदारी बेची जाएगी, और डील का कुल साइज देखें तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का है। सेटिन क्रेडिट केयर यहाँ पर क्यूआईपी लॉन्च हुआ है, फ्लोर प्राइस जो है वो 242.8 का रखा गया है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें उससे 5% डिस्काउंट में हो सकता है। फ्लोर प्राइस जो है ये है, और उसी के साथ साथ कंपनी का क्यूआईपी के जरिए 300 करोड़ जुटाएगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पर क्यूआईपी का इशू प्राइस 107.6 तय किया गया है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस बात करें तो फ्लोर प्राइस 112.7 का था, उससे लगभग 4.5% के आसपास डिस्काउंट पर है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर कल 14 दिसंबर को क्यूआईपी बंद हुआ और 11 दिसंबर को शुरू हुआ था। इशू प्राइस 347 का है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस से देखें तो लगभग 5% के आसपास का डिस्काउंट पर है। उसी के साथ साथ अंत में इरकॉन इंटरनेशनल सरकार 1.3 लाख तक शेयर जो है बेचेगी, और कर्मचारियों को ओएफएस के जरिए भी शेयर बेचे जाएंगे। उसमें लगभग अगर आप देखें तो 158.7 के भाव पर हिस्सेदारी बेची जाएगी, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे 7.5% के आसपास डिस्काउंट पर है, और कर्मचारियों के लिए ओएफएस 18 और 19 दिसंबर तब खुलेगा। ओके ये है आपके लिए पूरा फंड रेजिंग एक्शन। बट इसके अलावा अरमान बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, खबरें कौन कौन सी लेकर आए हैं, और कल की जो ब्लॉक डील्स हुई है उसमें क्या कुछ एक्शन है। बिल्कुल, ट्रिगर्स में आज नतीजों में कैच गांधार ऑयल, जिसका आप नतीजे आते हुए दिखेंगे। टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर 75 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होंगे। इंडियन बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। फुटजी ग्लोबल इंडाइसेस चेंजेस जो हैं वो इफेक्टिव आज की क्लोजिंग से होते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप में इंक्लूजन मैनकाइंड फार्मा का होगा, और फुटजी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स इंक्लूजन में भी वहाँ पर मैनकाइंड फार्मा है, और फुटजी ऑल कैप इंक्लूजन में मैनकाइंड फार्मा और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है। आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। खबरों पे आ जाएं तो M&M फाइनेंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंपनी का इंश्योरेंस कारोबार में उतरने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कंपनी लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी। बायोकॉन, यहाँ पर कंपनी अपने एपीआई कारोबार को बेच सकती है। एपीआई कारोबार की वैल्यू करीब $1.5 बिलियन है। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एमपी में एनएचआईए के टीओटी 13 कंसेशन प्रोजेक्ट के लिए वो प्रीफर्ड बिडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ हीरो मोटो, यहाँ पर कंपनी ने एसोसिएट कंपनी एथर एनर्जी में लगभग 140 करोड़ का अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। मजगांव डॉक, एमडीएल ने 20,000 करोड़ की लागत से बनाने जा रही है 3 नई सबमरीन। जीनस पावर, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी को स्मार्ट मीटर के लिए लगभग 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। टेक्समेको रेल, कंपनी को रेलवे मंत्रालय से वेगन बनाने के लिए 1375 करोड़ के जो है एलओए मिलता हुआ दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहां पर इनकी सब्सिडरी जो है उनको अगर आप देखें 100 करोड़ का अतिरिक्त उसमें ये निवेश करने वाले राइट इश्यू के जरिए जो निवेश करेंगे। अब बात करें बल्क और ब्लॉक डील्स में, जिसमें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जिसमें सेलर्स बोथ जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बेचे हैं लगभग 64.5 और लगभग 38.4 लाख शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं। अब खरीदारों की लिस्ट में काफी सारे नाम हैं, 9 नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल आदि कई सारे नाम आते हुए दिखे हैं। जेनटेक, यहाँ पर 3 प्रमोटर्स ने लगभग 20 लाख के आसपास शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं, जिसमें बायर्स में टाटा AIA उनका नाम आता हुआ दिखा है। और अंत में सेनको गोल्ड, जहां पे पब्लिक शेयर होल्डर ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 6 लाख शेयर्स बेचे। बहुत सारा एक्शन हो रहा है।